जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 30 आउट ऑफ 50 यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखिए हम लोगों ने क्लास 10th वाले वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन क्लास 12th में एक बार फिर से आ गया तो फिर से पढ़ ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म क्या कहता है कि जब कभी भी लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो दो बार रिफ्रैक्ट होती है, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में बात किया। क्योंकि अगर कोई रिफ्रैक्शन होता है तो एक बार में रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। पहले वाली क्वांटिटी जब पहले वाली रेस जब रेयर से डेंसर जाती है तो एक बार रिफ्रैक्शन होता है, एंड अगेन डेंसर से रेयर जाती है तो दोबारा रिफ्रैक्शन होता है। तो इस चीज में लाइट को कहाँ जाना था वो कहाँ पे चली जाती है, तब लाइट अपने मेन पाथ से, ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें तो इंसिडेंट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो निकलती यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये पूरा जो टॉपिक है इसी के ऊपर है। मतलब हमें फाइंड करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कब, जब हमें इंसिडेंट और इमर्जेंट पता हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हमने फिगर बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो छोटा हो, तो अगर इस फिगर को हम देखें, आगे बढ़े, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं। देखिए बेटा, हम ये जानते हैं कि देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि ये रेड वाली लाइन इंसिडेंट रे है और ये रेड वाली इमर्जेंट है, ब्लैक वाली रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। ये हमने पॉइंट दिया ए बी सी एक प्रिज्म है, एन एंड डैश पहला नॉर्मल है, एम एंड डैश पहला दूसरा नॉर्मल है। ये दोनों नॉर्मल इस पे के ऊपर क्या होंगे, 90 डिग्री पे, ठीक है बेटा। ये भी इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। किस पे, प्रिज्म पे। दोनों नॉर्मल किस पे है, परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये अंदर से भी 90 डिग्री ही बनाएंगे, यहां से अगर देख लें तो ये भी क्या बनाएंगे, अंदर से भी 90 डिग्री, ठीक। अब एक चीज हम समझते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें, इस क्वाड्रिलेटरल में, कौन से क्वाड्रिलेटरल बेटा, तो हम कहेंगे सर कि ए एन डैश डी और एम डैश की बात करें इस क्वाड्रिलेटरल में, तो यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल, इसमें हम बात करें तो सारे एंगल का सम कितना होगा बेटा, 360। मतलब ए एंगल ए प्लस एंगल एन डैश प्लस एंगल डी प्लस एंगल एम डैश बराबर कितना होगा, 360। लेकिन हमने भी देखा कि एन डैश और एम डैश कितना बेटा, 90, तो दोनों का सम कितना हो गया, 180। मतलब यहां से हम ये देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर में कितना होगा, 360 माइनस 180 बराबर 180। इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे बेटा फर्स्ट। अब दूसरा चीज हम देखते हैं। देखिए ये आई है, ये R1 है, तो ये आई था तो ये पूरा क्या होगा, आई होगा। लेकिन अगर ये R1 हो गया तो ये बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R1। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा बेटा, E माइनस I2। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में देखें, किस ट्राइंगल में, इस वाले में, और यहां पर R1 प्लस R2 प्लस एंगल D, कहेंगे बेटा कि इन ट्राइंगल एन डैश एम डैश डी, R1 प्लस R2 प्लस एंगल D बराबर कितना होगा, 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एएसपी भैया की वजह से ये क्या हो जाएगा, 180। और वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो I माइनस, हाँ, एंगल I माइनस R1, ये वाला I माइनस R1 प्लस E माइनस I2 का सम जो होगा बेटा, वो सिग्मा के क्या होगा, डेल्टा के क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर के क्या होता है, बराबर। तो यहां पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, I प्लस E एक तरफ और माइनस कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 एक तरफ बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर कर दे बेटा, दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कर देते तो हमें क्या मिलता है, एंगल डी कट जाएगा और 180 बराबर था, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, हम यहां लिख सकते हैं इसको, इधर चलिए लिख लेते हैं कि भाई R1 प्लस R2 बराबर में कितना हो जाएगा, एंगल ए। तो हम यहाँ पे R1 प्लस R2 को क्या कह देंगे बेटा, एंगल ए। मतलब I प्लस ई माइनस में एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा। तो I प्लस ई बराबर में कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस एंगल ए। तो भैया ये रिलेशन है इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म एंगल के बीच में, ठीक है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही माइन्यूट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर से हम समझते हैं कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, ए एन डैश डी एम डैश को एक क्वाड्रिलेटरल की तरह ट्रीट करते हुए हम ये देखें कि चार एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हमने इसको 360 डिग्री मान लिया भाई, ठीक है।
तो अगर सारे एंगल का सम 360 है लेकिन एंगल एन डैश और एंगल एम डैश 90-90 है तो कितना हो गया 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180। लेकिन वहीं पर देखेंगे बेटा एन डैश और एम डैश और डी में R1 प्लस R2 प्लस एंगल डी तीनों का एंगल का सम कितना होगा भाई, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि एंगल से प्रॉपर्टी होती है। और दोनों को कंपेयर करिए तो डी से डी कट जाएगा, 180 से 180 कट जाएगा, तो एंगल ए बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस I2। ठीक, फिर अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर ले एन एम ई के बारे में, तो दो इंटीरियर एंगल का सम एक एक्सटीरियर के बराबर होगा ना। तो पहला वाला ये इंटीरियर है, दूसरा वाला ये इंटीरियर है, तो दोनों का सम कितना होगा सिग्मा। तो भाई आई माइनस R1 और ई माइनस R2 बराबर सिग्मा। तो हम कहेंगे कि आई और ई को एक साथ ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 बराबर सिग्मा हो जाएगा। लेकिन R1 प्लस R2 बराबर तो एंगल ए था, तो आई प्लस ई माइनस में एंगल ए बराबर सिग्मा मतलब डेल्टा। तो फिर आई प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा प्लस ए। यहां पर बात कर ले बेटा, तो ये जो आई है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इंसिडेंट एंगल। ये क्या कहलाएगा इमर्जेंट एंगल। ये क्या कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा बेटा प्रिज्म एंगल। कोई दिक्कत? तो ठीक है भाई, अब अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।